दिल्ली में कई दिनों से मिल रहे थे इंसानी टुकड़े। माँ बेटे रोज काट कर फ्रिज में रखते थे बाप की लाश। अवैध रिश्तों से तंग आकर माँ बेटे ने मिलकर की हत्या। पहले श्रद्धा मर्डर केस, फिर पालम हत्याकांड और अब पांडव नगर में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। दिल्ली में हुई इन खौफनाक वारदातों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आज पांडव नगर हत्याकांड की आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। देश की राजधानी बन चुकी है अपराध की राजधानी, यानी नेशनल कैपिटल दिल्ली हो चुकी है क्राइम कैपिटल। दिलवालों की दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में माँ बेटे ने मिलकर कथित तौर पर एक शख्स की हत्या कर दी। उसके शव को टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला, शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा और धीरे धीरे कई दिनों में उन टुकड़ों को रात के गुप्त अंधेरे में ठिकाने लगा दिया। दिल्ली पुलिस ने एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माँ बेटे ने नशे की गोलियां खिलाकर इस दिल दहलाने वाले कांड को अंजाम दिया था। मृतक का नाम अंजन दास बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक की पत्नी पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि माँ और बेटे पिता की हरकतों से परेशान थे। खबरों के मुताबिक मृतक अंजन के दूसरी औरतों से संबंध थे, जिससे परिवार परेशान था। मृतक की शराब की लत से भी माँ बेटे परेशान थे। बताया जाता है कि अभियुक्तों ने पहले अंजन दास को नशे की गोलियां खिलाई, उसके नशे में जाने के बाद उसकी हत्या कर दी। शव खराब ना हो इसके लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को फ्रिज में ही रख दिया। उसके बाद उसे रात के अंधेरे में पास के ही रामलीला ग्राउंड में फेंक दिया गया। किसी को शक ना हो इसलिए शव के टुकड़ों को एक दिन में नहीं बल्कि कई दिनों में रामलीला ग्राउंड के पास फेंकते रहे। लेकिन जब वहां बदबू फैलने लगी तो आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस को शव के टुकड़े बरामद हुए। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगाला और उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। अभियुक्तों में से एक पूनम देवी ने हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे ने इस कांड को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अंजन दास की बुरी नीयत थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? तकरीबन 8 से 10 टुकड़े पूनम ने किए। अच्छा, हाँ सर 1 मिनट रोक लो ना। अच्छा, बस 30 सेकंड बस। अच्छा, आपने नहीं मारा पर आपको सब पता था? मारा किसने? आपको सब पता था? अरे 1 सेकंड रोक लीजिए ना, सब पीछे सब पीछे आराम से। मारा किसने? मारा कैसे था? कैसे मारा था आपके बेटे ने? कैसे मारा? बता दीजिए। रोका इसलिए बताइए, कैसे मारा था? दिल्ली के मेहरौली और दिल्ली के ही पांडव नगर में हुई हत्याकांड में क्या समानताएं हैं? आखिर क्यों दोनों हत्याकांड एक जैसे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि पांडव नगर हत्याकांड श्रद्धा हत्याकांड का फुटप्रिंट है? दोनों हत्याकांड की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, दोनों के अभियुक्तों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन दोनों हत्याकांडों के बीच काफी समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं, देखते हैं इस खबर में। कहा जाता है कि अपराधी अपने पीछे फुटप्रिंट छोड़ जाता है। पुलिस इन्हीं फुटप्रिंट पर चलकर उस तक पहुंचती है, लेकिन अपराधी के फुटप्रिंट पर चलकर दूसरे लोग भी उसी तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। नतीजा यह होता है कि एक ही तरह के कई अपराध हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होने के बावजूद एक दूसरे की तरह ही होते हैं। दिल्ली का पांडव नगर हत्याकांड इसकी एक मिसाल है। जिस तरह से पांडव नगर में जघन्य हत्याकांड हुआ, वह इसके पहले दिल्ली के ही मेहरौली में हुए हत्याकांड से काफी मिलता जुलता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन दोनों में काफी समानता है। दिल्ली के मेहरौली में आफ्ताब ने अपने लिव इन पार्टनर की कथित तौर पर हत्या कर दी और उसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेहरौली से काफी दूर लेकिन दिल्ली के ही पांडव नगर में पूनम और उसके बेटे ने कथित तौर पर अंजन दास की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आफ्ताब ने शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। बिल्कुल इसी तरह पूनम और उसके बेटे ने भी कथित तौर पर शव के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया ताकि वे खराब ना हो।
आफताब ने शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के पैकेट्स में रखकर पास के जंगल में फेंकने का काम शुरू किया। वह रात के अंधेरे में शव के टुकड़ों से भरे प्लास्टिक पैकेट को फेंक आता था। ठीक इसी तरह हत्या के अभियुक्तों ने कथित तौर पर अंजन दास के शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के पैकेट में भरकर रात के अंधेरे में दूर जाकर फेंकने का काम किया। वहीं इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पांडव नगर इलाके से दिल्ली पुलिस को मानव शरीर के अंग मिलने लगे। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और परत दर परत इस मामले को पुलिस खोलती चली गई। दिल्ली पुलिस ने आज इस वारदात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी साझा की है। सुनाते हैं आपको भी। श्रद्धा मर्डर केस के अंदर भी ये चीज सामने आई कि पांडव नगर में एक बॉडी मिली है और उसको मरवाड़ी पुलिस ने भी आप लोगों से कांटेक्ट किया था, लोकल पुलिस। सर स्पेकुलेशन रही थी कि श्रद्धा की कोई पीसेस थोड़ी इनिशियली जब मिली थी। जरूर ये वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, डीसीपी साहब जो है, एडिशनल सीपी साहब, ये बात भी थी कि कहीं वो टुकड़े जो वहाँ नहीं मिल रहे वो यहाँ हो सकते हैं। तो उस समय यही हुआ था कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने उस समय कहा था कि मेल है, तो इसलिए ये रूल आउट भी हुआ था। फिर डीएनए का भी रिजल्ट इंतजार किया जाता था। इस वजह से इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया था, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना था कि मेल बॉडी, ये वजह। सर प्लानिंग कैसे की थी इन्होंने ये मई में तो ये वारदात हुई, अप्रैल मार्च से ही काफ़ी दुखी हो चुके थे और ये लोग सोच रहे थे कि इसको काफ़ी हमारे पे डोमिनेट करता है, हमारे पैसे भी छीनता है, वो बेटियों पे भी नज़र है इसकी, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि हमारी बात मानता नहीं है और पैसे भी छीन लेता है। तो धीरे धीरे इनको ये आइडिया आया कि इसको मार डालना ही ठीक है। मार डालने के बाद हम भी जेल ना जाए, इसको पता भी ना चले, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई था नहीं। तो इनको लगा कि बिहार वाली फैमिली भी यहाँ पूछने आएगी, तो कोई मिसिंग रिपोर्ट लॉज में होगी तो कोई कहीं से कनेक्टिविटी इसकी हो नहीं पाएगी। और जो ये स्कल कहते हैं, जो खोपड़ी, उसको इन्होंने लास्ट में इसीलिए किया कि उसकी पूरी जो है पहचान वगैरह मिट जाए और उसको चड्डे में डाला ताकि वो कभी भी शिनाख्त ना हो पाए। तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी होगी है और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक कि जो खून है सब सूख गया। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखे गए और फिर उसको बारी बारी से जाके कभी जैसे थाई को जांग का टुकड़ा ले गए, कभी घुटने के नीचे का टुकड़ा ले गए। वो जहाँ पे इनको लगता था कि कोई आता जाता नहीं है, रामलीला मैदान के पीछे एक न्यू अशोकनगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे। 3-4 दिन में इन्होंने, और जो खोपड़ी थी उनको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके, 8-10 बार इन्होंने उसको जाके अलग अलग जगह पे डाला ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो। जब लोकल पुलिस, जो थाने की पुलिस है पांडव नगर की, जब उनको मिला तो कभी 3-4 दिन में ये बॉडी पार्ट मिले, कभी एक पार्ट मिला, कभी दूसरा पार्ट मिला। उन्होंने उन पार्ट्स को ये कोशिश करने के लिए कि एक ही व्यक्ति के उसको डीएनए कराने के लिए भेजा हुआ है और अभी भी इसको एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनली ये अंजन दास ही था, इसको हम जो इसके घर वाले वहाँ पे हैं बिहार में, उनसे इसका डीएनए मैच कराएंगे। लेकिन हम लोग कन्विंस थे, इसलिए हमने इसकी अरेस्ट डाली कि ये इन लोगों। आफताब के जघन्य कुकर्म का गवाह बना सीसीटीवी, जिसके फुटेज दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं। ठीक इसी तरह पूनम और उसके बेटे का जघन्य अपराध सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वह पुलिस को मिल चुका है। पुलिस उस पर आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आफताब का किसी दूसरी महिला से प्रेम संबंध था और श्रद्धा की हत्या होने के पीछे ये बड़ी वजह थी। ठीक ऐसा ही अंजन दास के साथ हुआ। समझा जाता है कि अंजन दास का कोई प्रेम संबंध था, वह अवैध संबंध उसकी हत्या का कारण बना। पांडव नगर हत्याकांड की जांच चल रही है, उसकी परत दर परत खुलनी बाकी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन श्रद्धा हत्याकांड से इसकी समानता अजीब भी है और चौंकाने वाली भी। सच है, क्राइम ट्रेल या क्राइम फुटप्रिंट या यूं कहे कि अपराध के पदचिन्ह रह जाते हैं। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।